साथियों, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, वह या तो विचार के माध्यम से गति पा सकती है या फिर भाव के माध्यम से। और जो ये हमारे विचार करने की जो एबिलिटी है, यह हमें संसार में गति करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। बिना सोच के, बिना विचार के इस समाज में सफल हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी वजह से जब हम यह इस बाहरी समाज में देखते हैं कि सोचना विचारना बहुत आवश्यक होता है और वही सफलता का राज होता है, तो इसी वजह से जब हम उस परमात्मा की तरफ, उस आंतरिक जगत में अपने कदम बढ़ाते हैं, तो तब भी हम उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही हमसे भूल हो जाती है। हम यह सोच बैठते हैं कि जो विचार हमें इस जगत में सफल बना सकते हैं, तो वह विचार ही हमें उस आंतरिक जगत में भी सफल बना सकते हैं। लेकिन साथियों, इन दोनों की, विचार की और जो भाव है, उनकी डायमेंशन अलग अलग है, उनके मार्ग बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। जैसे यदि हम इस समाज में भावनाओं के साथ, फीलिंग के साथ आगे बढ़े, तो हमें, हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे लोग हमारी भावनाओं से खेलते रहेंगे। इसीलिए इस समाज में यदि सफल होना है तो हमें विचारों के साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात भी सत्य है। यदि हमें उस आंतरिक जगत में सफल होना है तो हमें उन विचारों को उस जगत की दहलीज पर ही चप्पल जूतों की भांति बाहर छोड़ देना होता है। अन्यथा वे विचार बस उसके बाहर इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं और हम वहीं उलझ कर रह जाते हैं। हम उस जगत में इन विचारों के माध्यम से गति नहीं पा सकते। हमें उस दहलीज पर इन विचारों को छोड़कर भाव के साथ आगे बढ़ना होता है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विचार गलत है, लेकिन इसकी, विचार की और इस भाव की एक सीमा है। यदि हमें बाहर की जगत में गति करनी है, तब हमें विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि हमें अपने उस आंतरिक जगत में आगे बढ़ना है तो हमें भाव के साथ, फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें उस दहलीज से आगे फीलिंग के साथ बढ़ना चाहिए। और जब हम उस फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हम उसमें गति पा लेते हैं। साथियों, जो हमारे विचार है, वह किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश बहुत ही आसानी से कर सकती है। किसी जो सही विचार और जो गलत विचार है, उनको तर्क के माध्यम से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चिंतन मनन के द्वारा हम किसी विचार की गहराई में बहुत आसानी से जा सकते हैं। और इसीलिए जो विचार है, विज्ञान को आगे बढ़ाता है। लेकिन साथियों, साथ ही साथ जो यह विज्ञान है, यह चीजों को विश्लेषण करने की विधि के द्वारा उन पदार्थों के अंदर कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से केमिकल है, उनकी यह खोज करता है। और विचार इसमें सहायक होते हैं। साथियों, विज्ञान विचारों के माध्यम से जब आगे बढ़ता है तो पदार्थ बिल्कुल विखंडित हो जाता है, पदार्थ पीछे छूट जाता है और जो खोज है वह आगे बढ़ जाती है। जो फूल है वह बिल्कुल बिखर जाता है और फूल के अंदर जो केमिकल है वे हमारे सामने आ जाते हैं। और यदि अब कोई वैज्ञानिक उन फूल के केमिकल को लेकर किसी कवि से कहे कि देखो ये केमिकल इस फूल के अंदर है, जिस वजह से इसका यह सौंदर्य था, देखो ये केमिकल है जिनकी वजह से इसका यह रूप था, रंग था, जिसकी वजह से इसके अंदर यह सुगंध थी, तो अब तुम एक सुंदर गीत बनाओ। तो साथियों, उस कवि के लिए अब गीत बनाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सौंदर्य के माध्यम से उस परमात्मा की झलक उस कवि को उस फूल के पास मिलती थी, वह तो कहीं की गायब हो गई। अब वह समर्पण करेगा तो किसको? अब वह फूल तो बचा ही नहीं जिसके पास बैठकर वह खो जाएगा। साथियों, जो भाव आगे बढ़ता है तो वह खुद को मिटा देता है, खुद को विस्मरण कर देता है, और जो फूल है वह ही बचा रहता है। लेकिन विज्ञान पदार्थ को मिटा देता है और खुद आगे बढ़ता है। यही इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। विज्ञान में भी भाव के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक डॉक्टर जो एक अच्छा सर्जन है,
वह अन्य मरीजों का तो बहुत अच्छे से ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन जब ऑपरेशन उसे खुद अपने बच्चे का करना हो तो उसके हाथ कांपते हैं। साथियों, ऐसा होगा ही क्योंकि विज्ञान में भी भाव के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी वजह से जो विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, जो जांच पड़ताल का जो उसका दृष्टिकोण है, जो विश्लेषण का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के कारण ही वह उस परम तत्व को, जो परम तत्व हमारे अंदर है, जो वह आत्मा हमारे अंदर है, उसको वह खोज नहीं पाया है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है, उसके औजार बिल्कुल भिन्न है। उसके औजार विश्लेषण के औजार है, उसके औजार तर्क के औजार है। लेकिन उस परम तक तो हम भाव के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों, इन हजारों वर्षों में हमने इस विचार करने की शक्ति को तो बहुत बढ़ा लिया है, और जो हमारे भाव करने की एबिलिटी थी, हम उसको बिल्कुल भूलते चले गए हैं। हमने इन हजारों सालों में उस शक्ति को जो हमारे अंदर थी, जो एक दूसरे से जुड़ने की जो शक्ति हमारे अंदर थी, उसको हमने बिल्कुल विस्मृत कर दिया है। और यही वजह है कि आज हम इस अस्तित्व से जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम खुद से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। और साथियों, जब हम इस भाव को आज के जगत में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यह विचार उसमें एक बाधा बन जाता है। यह बाधा बनेगा ही क्योंकि उस विचार ने इस बाहरी जगत को जाना है, उस आंतरिक जगत को जानने का उपाय तो भाव ही है। और जब यह भाव उस आंतरिक जगत में बढ़ता है, उस आंतरिक जगत में प्रवेश करता है, तब उसका अहंकार स्वतः ही छूट जाता है। क्योंकि अहंकार जन्म ही तब लेता है, पैदा ही तब होता है जब दो होते हैं। और संसार में गति के लिए तो हमसे अलग जो दूसरे होते हैं, उनका अनिवार्य रूप से हमारे सामने आना हो ही जाता था। क्योंकि वहां हम तब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मात देने की, एक दूसरे को पछाड़ देने की कोशिश करते हैं, तो वहां स्वतः ही दूजा जो है वो उपस्थित हो जाता है। लेकिन जब हम अपने इस आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो वहां तो कोई दूजा होता ही नहीं है, वहां तो हम अकेले ही होते हैं। इसलिए हमारा अहंकार स्वतः ही विसर्जित हो जाता है। और जब यह अहंकार विसर्जित होता है, तो तब हमारी जो फीलिंग, तब हमारा जो भाव है, ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता। साथियों, जब भगवान गौतम बुद्ध अपनी चरम अवस्था पर होते हैं, तो जब वे कहीं बैठे होते हैं, तो तब उनके लिए यह क्वेश्चन नहीं होता कि उनके पास कोई बैठा है या नहीं बैठा, कि उनके पास कौन बैठा है। उनका जो प्रेम है वह तो बरसता ही रहता है। भगवान कृष्ण जब कहीं खड़े होते हैं, तो उनका प्रेम तो बरसता ही रहता है। इसी भांति से जब हम इस भावना के जगत में प्रवेश करते हैं, तो हमारा भी वह प्रेम, हमारी भी वह फीलिंग किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बरसती है। वह किसी में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि वहां भेदभाव करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वह तो बिल्कुल अनएड्रेस्ड हो जाती है, और इसी अनएड्रेस्ड में वह उस परम के लिए एड्रेस्ड हो जाती है। वह हमारी भावना उस परम के चरणों में समर्पित हो जाती है। साथ ही उस परम भावना को मेरा नमन।